शुक्र खराब कैसे होता है? हाँ, खराब कैसे होता है? एक सबसे बड़ा विषय है। जी। एक पुरुष या महिला किसी अनैतिक संबंध में आती है, अपने पति के या पत्नी अपने पति से या पति अपनी पत्नी से यदि छुपाकर यह कार्य करता है तो वो अनैतिक संबंध शुक्र को खराब कर देते हैं। कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर आप वेस्ट जोन के अंदर, नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर आप एक जो भी आपका हो, आपको फल नहीं मिल रहा हो या आप कोई आदमी रूठा हो, पति पत्नी रूठे, तो उसकी फोटो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए तो कहीं ना कहीं वो हमारे को गेंस करने की भी दिशा है। उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। जय सिया राम। जय गुरुजी, जय श्री राम। जो लोग भी गृहस्थ हैं वो चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख संपदा रहे, ऐश्वर्य रहे और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी पूर्ति अबाध तरीके से होती रहे, कोई उसमें बाधा ना पहुँचे, ऐश्वर्यशाली हमारा जीवन हो, ये तो हर कोई चाहता है। लेकिन सिर्फ चाहत से तो बात बनती नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं, निर्धारित करती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, इस विषय पे आज हम बात करेंगे और ये सब आज आपको बताएंगे। मुकेश नारंग जी जो कि ज्योतिषी हैं, वास्तु की जानकार हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। देखिए, हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में सब सुख सुविधा रहे, आराम रहे। बहुत सारे ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा किस ग्रह का प्रभाव पड़ता है, तो बढ़िया प्रभाव तो हमारे जीवन में सुख सुविधाएँ आती हैं। देखिए, भौतिक सुख के जो है, भौतिक सुख हम शुक्र के ग्रह से देखते हैं। अच्छा। 9 ग्रह में शुक्र का भी अपना एक महत्व है और इसके पीछे कहीं ना कहीं, और शुक्र के ही जो एक पार्ट कहे गए हैं, राहु और केतु भी कहे गए हैं। पार्ट। अच्छा। इसको मैं एक दिन पूरा डिफाइन करूंगा। अच्छा। लेकिन ये दिवाली का समय है, दिवाली के अंदर हम शुक्र को यदि भौतिक सुखों को वृद्धि करके चले और उसका सुख और उसके कारण यदि पता लग जाए तो उसके ये भी है, राहु और केतु से शुक्र बना है। यानी किसी के पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है जी, भौतिक सुख नहीं है, तो शुक्र उसका कमजोर हो सकता है। अच्छा। यानी कि मनवांछित इच्छा पूरी करने के लिए हमारे को जो शुक्र देवता है या शुक्र जो ग्रह है, हमारे को वो अपने ठीक करना पड़ेगा। उसके कुछ रेमेडीज करनी पड़ेंगी। जो मैं कहता हूँ, हम रेमेडीज नहीं कहेंगे, हम प्रयास कहेंगे। अब उस प्रयास के अंदर हम कितने प्रयास को हम सफल करने में या वो भौतिक सुख पाने के लिए हम अपने एफर्ट्स कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमने ये उपाय कर लिया, वो उपाय कर लिया या ये उपाय कर लिया, लेकिन हमारे को प्रभाव नहीं मिलता। और आज छोटी सी एक चर्चा का विषय मैं ये भी जोड़ दूं। मान लो किसी भी कोई संत ने, महात्मा ने, कोई विद्वान ने, कोई ज्योतिषी ने, कोई भी ऐसा हो, चाहे मैं पॉडकास्ट के माध्यम से भी कुछ से कहता हूँ, एक कटाक्ष करने का जो एक होता है, कटाक्ष कीजिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता लेकर आता है। आपके पास एक योग्यता है, जैसे स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर 60 बच्चे पढ़ते हैं, 30 पढ़ते हैं, उसमें सारे मॉनिटर नहीं हो सकते, सारे होशियार नहीं हो सकते, एक बनती है। या पेपर कितने देते हैं, तो वहां पर किसी तरीके से टिप्पणी लिखना, विशेषकर जो किसी प्रकार के, वहां पर भी आपके शुक्र और गुरु दोनों खराब हो जाते हैं, बुध भी खराब हो जाते हैं और मंगल भी खराब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर भी आप क्या आपने टिप्पणी लिखना मतलब कटाक्ष करना। इसके पहले क्या मतलब, जो लोग अगर किसी पे कटाक्ष करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। अच्छा। अब क्या होता है कि मान लो किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बताया या किसी एक संत ने बताया कि आप 12 गोमती चक्र आप अपने या 9 गोमती चक्र अपने लॉकर में रखे, तो उसको अभिमंत्रित करके दो। उसका फल नहीं मिला। अब उसका फल मिला, उसने 5000 लोगों को बताया, जिसके अंदर 4500 लोगों को फल मिला। जो फल मिलता है ना, वो कोई नहीं बताता है, वो तो मस्ती में रहते हैं। एक स्वभाव है। दुखी लोग क्या, उसको सुधारने के लिए आप उस प्रयोग को, यदि आपने वो प्रयोग है उसको ध्यान से सुनिए। और मैं बार बार कहता हूं कि ये जो स्वर है ना, इस स्वर का ध्यान रखते हैं। यदि वो उपाय करेंगे तो वो स्वर आपको 100% आपको लाभ देगा। अच्छा, थोड़ा ये क्लियर कर दीजिए, जो हम भी सुन रहे थे कुछ देर पहले, आप ये कह रहे थे अगर कोई किसी पे कटाक्ष करता है, हाँ जी, मजाक उड़ाता है किसी का, तो शुक्र खराब हो जाता है। दोनों गुरु खराब हो जाते हैं। दोनों गुरु खराब हो जाते हैं। तो शुक्र खराब हो जाता है। अच्छा। दोनों गुरु खराब हो जाते हैं।
दोनों गुरु मतलब बृहस्पति और शुक्र, मैंने दैत्यों के और देवताओं के। देवताओं के गुरु दोनों खराब हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि देखो, टिप्पणी कटाक्ष करना, किसी के बारे में लिखना, गलत लिखना या ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। हाँ, कटाक्ष करना ठीक नहीं है। करिए। बयान अब आप कसना। एक चीज बताइए, आपके परिवार का कोई सदस्य है, आपके पिता रूठ गए हैं आपसे या बेटा रूठ गया है, एक दूसरे को आप कर रहे हैं, तो मन के अंदर जो आघात लगेगा ना, वो कहीं ना कहीं भरने में समय लगेगा। और वो चीज है, क्योंकि ग्रह के कान सबसे बड़े होते हैं, इतना ध्यान कर लीजिएगा। ग्रह के कान सबसे बड़े होते हैं, मतलब वो सुन लेते हैं। सुन लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे जो ग्रह बैठे हुए हैं, सौर मंडल के अंदर ग्रह है, वो अपना फल देखो वहीं से बैठे देते हैं। इस पृथ्वी पर जो लोग जन्मे हैं उनको देंगे। सुन लेते हैं तब तो अच्छा बुरा सब जल्दी सुन लेते हैं। अब आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। क्योंकि उनको दिया ही ये कार्य किया है, मैं संचालित करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप कर रहे हैं, वो उपाय आपके लिए नहीं बना होगा, या दूसरा उपाय आपके लिए बना होगा, या तीसरा उपाय, या ईश्वरी कृपा नहीं होगी, या उस देवते की कृपा नहीं होगी, तो वो आपको प्रयास जो कर रहे हैं वो नहीं लगा, वो फलित नहीं होगा। तो ये मत समझिए कि आपका एक एनसीआर की बुक है, एक दूसरी बुक है, तीसरा है, तीनों बुकें अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहां पर एक सोच के चलिए कि आप ये चीजें करके चलेंगे तो वहां का कोई नहीं मिलता, तो कुछ तथ्य को ढूंढिए कि क्या मैंने कह रहा था। अब कई बार क्या होता है, चतुर्थी को नवमी को हम कर लेते हैं कई उपाय। लाल किताब ये कहती है कि उपाय नहीं लगेंगे, या आपने करा तो आपको रास्ते में किसी ने टोक दिया, या आप डर के मारे कर रहे हैं तो भी शायद आपको उपाय नहीं लगेगा। चतुर्थी, नवमी और द्वादशी। हाँ जी, ये 3 दिन कीजिएगा। 3 दिन के, हाँ जी। तो ऐसा है, कई लोग क्या करते हैं कि इन दिनों के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, कम से कम थोड़ा सा उस चीज को करने लगे हैं तो सबसे पहले आप पॉजिटिव होइए। जब तक पॉजिटिव आप नहीं है तो आप उसके नहीं, तो डर के करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, बहुत लोग डर के, जो हालांकि इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी शनि भगवान की, तो डर के तो बहुत लोग जाते हैं शनि की पूजा करने के लिए। अब शनि भगवान के जाते हैं तो पहले राम जो भी आएगा, पहले गणेश भगवान आएंगे, फिर लक्ष्मी माता आएगी या उनके आएंगे, वहाँ नहीं रुकेंगे, वो सीधा शनि भगवान के आगे 10 मिनट निकाल देंगे। कारण क्या है? क्योंकि वो न्याय के देवता है। डरते हैं लोग। कानून पे आँख पे पट्टी क्यों बंधी है? वो पैसा और समय। अब आपने कई बार देखा होगा कि पैसा रखा रह जाता है, कहता जी मैं पैसे से ये कर दूंगा। जैसे हमने लिया था कि हमने ये मकान घेर लिया, पैसे दिए, कर लिया, जब बुरा समय आएगा तो पैसा आपका काम नहीं आएगा। हाँ, वो तो कोई काम नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा बलवान समय है। और समय पर आपका उपाय हो गया या उसका उपाय का उस समय फल नहीं मिला तो बाद में जरूर मिलेगा। सरल शब्दों में ये है, मतलब मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि आपने कभी सुना है, मेरे से ज़्यादा तो आप इस पॉडकास्ट में हैं, भाव हनुमान जी के शरण में है आप, तो क्या फल मिलता है? 100% मिलता है। कब मिलता है? जब ईश्वरी कृपा होगी। या समझ लो आपकी उस समय की एक परीक्षा और है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार, मैं अपने बच्चों को पेपर दिलाने जा रहा था। एक लड़का बिहार से आया, वो एक दिन पहले आया, पेपर सुबह 10 बजे शुरू था। अब अनाउंस कर दिया कि आप एक फ़ोटो और एक इसकी फ़ोटो कॉपी, यानी कि अपनी फ़ोटो, और वो उस लड़के के पास नहीं थी। वो अपना कॉलेज के बाहर बैठा हुआ है, वो एग्ज़ाम देने आया है। कहाँ से आया? बिहार से आया है। अब उसने क्या करा कि अब उन्होंने अनाउंस करा 9 बजे गेट खुला और कहा था जी ये 10 बजे तक, ये 9:45 तक गेट खुलेगा। 9 बजे गेट खुला, 9:45 तक एंट्री कर जाओ। और वो बिहार से आया, सुबह 9:30-10 बजे दुकानें निकलती, उसके पास वो फ़ोटो कॉपी नहीं थी अपनी सर्टिफिकेट की और अपनी फ़ोटो नहीं थी। वो बेचारा भाग के गया, उसने किसी तरीके ढूंढा, उसको 1.25 घंटा लग गया। 10:15 बजे वो एंट्री बंद हो गई। क्या उस लड़के की गलती थी? परिस्थितियाँ। उस परिस्थितियाँ या तो खुद बनती हैं या बना देते हैं। वो परिस्थितियों पे हमारा ये ज्योतिष बहुत है। अच्छा, तो ये भी एक मान के चलिए। तो मतलब ये जो घटना बताया आपने ये सत्य घटना है। आपके सामने बात आई थी? मेरे सामने बात आई, और वहां पर कई बच्चे जो सब 10 बजे के बाद एंट्री बंद। तो परिस्थितियां, वो बच्चा तो टाइम से निकला 9 बजे, रास्ते में ट्रैफिक हो गया या किसी की गाड़ी पंचर होगी, उन्होंने किसी प्रकार का नहीं सुना। ईश्वर के कुछ और मंजूरा हो सकता है, ईश्वर ने आपके लिए कुछ और लिखा हो। ये कहने का मतलब है।
तो कई बार क्या होता है कि हमारे को भौतिक सुख नहीं मिलते, लेकिन कुछ हम प्रयास जो बताते हैं वो प्रयास आपके लिए सारथी बन सकते हैं। अब शुक्र खराब कैसे होता है? हाँ, खराब कैसे होता है, एक सबसे बड़ा विषय है। जी। एक पुरुष या महिला किसी अनैतिक संबंध में आती है, अपने पति के, या पत्नी अपने पति से, या पति अपनी पत्नी से यदि छुपा कर यह कार्य करता है तो वो अनैतिक संबंध शुक्र को खराब कर देती है। अच्छा, छुपा के करता है। हाँ, अनैतिक संबंध। अब ये तो है नहीं कि अपनी पत्नी को इजाज़त लेके जाएगा जी मैं फलानी महिला से मिलने जा रहा हूँ, या एक पिता या एक भाई अपने बहन या परिवार में कहेगा कि मैं फलानी लड़की से, मतलब अनैतिक है, अनैतिक है, पूछपाछ से भी नहीं होगा, पूछपाछ ऐसे कि हाँ, इसके कारण बड़े अलग हैं कि इसका भी मैंने बहुत प्रैक्टिकल देखा है, जो 10-12 साल तक धन का अभाव देखा है। अब एक व्यक्ति था मेरी नॉलेज में था, और उसके मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी एस्ट्रोलॉजर था। अब वो आए मेरे पास, कहते हैं मुकेश जी आप ये ज़रा बताइए क्या चक्कर है, कुंडली तो बड़ी अच्छी है। मैंने कहा जी कुंडली मैंने देखी, मैंने वहाँ से एक ग्रह को पकड़ा और मैंने उससे बात करी। मैं कहा मैडम मैं इनसे अलग बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप मंथली कितनी सैलरी देते थे? कहता है मैं 5 लाख रुपए पर मंथ की मिनिमम सैलरी देता था अपने जो एम्प्लॉय थे मेरे। अच्छा। तो आज मेरी जेब में 5,000 रुपये भी नहीं है। तो मैंने कहा आप ये बताइए सर, क्या आपने किसी महिला के साथ संबंध बनाया? कहते हैं वो मेरे पास काम करने आई और मैंने उसके साथ इस प्रकार से अनैतिक संबंध बनाए, और आज मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, और जो बातें मैं बता रहा हूँ सत्य है, वो बातें सत्य है, और आज 5-5 हज़ार रुपये को मैं जूझ रहा हूँ। फिर मैंने उसको कुछ उपाय कराए, उसके निवारण कराए, तो कहता जी अब मेरे पास सिर्फ 10% से लेकर 20% तक काम आया। और ये पीरियड मैंने 12 साल देखा है खराब होते हुए, जिसके अंदर 2.5-3 साल होता है। जैसे अज्ञातवास हुआ। क्या उपाय कराएं आपने बताना अगर चाहें? बहुत से लोग होंगे जो इस केस से जिनका संबंध होगा। देखिए ये कुछ गुप्त उपाय होते हैं। अच्छा, गुप्त कुछ है? कुछ गुप्त उपाय होते हैं, और जो उपाय बनेगा वो उपाय उसी के नाम से बनेगा। अच्छा, मतलब ये उस व्यक्ति के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से बनेगा, उसकी एज के हिसाब से बनेगा, और किस घर में ग्रह बैठा हुआ है उसको किस प्रकार से मतलब फल दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा है, एक आम होता है, बाकी नहीं तो फिर शनि भगवान की आराधना करिए, शुक्र देवता के लिए आप। तो आप ये कह रहे हैं कि अनैतिक में लगेंगे आप तो शुक्र आपका किसी ना किसी रूप से, मैंने शनि का जो एक एपिसोड बनाया था उसमें किसी ना किसी प्रकार से, तो यहाँ भी एक दंडित होना पड़ेगा भौतिक सुखों से। धीरे धीरे लग्जरी दूर हो जाएगी। जरूर। और कई कुंडलियों के अंदर तो मैंने देखा 21 साल का पीरियड खराब देखा है। बहुत से लोग तो शुक्र इसलिए मजबूत कराना चाहते हैं कि उल्टे सीधे काम करता है। देखिए उसका मैं कुछ ऐसे भी लोग हैं। हाँ, अब कई बार क्या होता है कि वो एक अलग चीज़ होती है। अब कई लोग कहते हैं कि अब कई नेता लोग हैं मेरे से संपर्क करते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं कई संपर्क करते हैं, तो उनका एक विधान, खैर इसका बुरा फल तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ कहते हैं कि हमारे को कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए ताकि हम आर्थिक स्थिति से ना जूझें, या हमारे कुछ लग्जरी जीवन है वो हमारे से वो ग्राफ हमारा डाउन ना हो, उल्टे सीधे काम करें और बच जाए। अच्छा। तो इसके लिए चांदी की डब्बी, ये चांदी की डब्बी में विशेषकर उपाय बनाया जाता है जो कारणों से है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा जितने आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो प्रभु आपके पर कृपा जरूर होगी। इससे कितनी कृपा मिलेगी कि आप लेवल कितना डाउन आएगा वो समय ही बताएगा, लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से आपको एक प्रोटेक्शन मिलती चली जाएगी। ये एक उपाय है। बाकी दूसरा उपाय है इसके साथ दिया जाता है, वो जरा गुप्त रूप है और एक्सपेंसिव भी नहीं है वो, यानी कि आपकी पॉकेट को अलाउ करेगा वो, उसी के नाम से बनेगा। और दूसरा कि यदि आपका पांव का अंगूठा दर्द करता है तो आपका कहीं ना कहीं शुक्र खराब है। ये भी एक प्रमाण है। अंगूठा पांव का अंगूठा तो किसी न किसी कारण से आपको पैसों की दिक्कत, भौतिक सुखों की दिक्कत, या किसी न किसी प्रकार से आपको रहेगा। दूसरा, आप भौतिक सुखों से यदि वंचित हैं तो सबसे पहले तो कुंडली की भी विवेचना कराइए। तो भौतिक सुखों के लिए आप रिस्ट वॉच भी पहन सकते हैं, हाँ, वो भी आपकी सहायता कर सकती है, या आप लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं,
विष्णु जी की आराधना किसी भी रूप से कर सकते हैं। और एक चीज और बताओ, शंख पुष्पी की जड़ आप चांदी की डब्बी में उसको आप अभिमंत्रित करके लक्ष्मी जी के मंत्रों से, शुभ दिन शुभ समय, दिवाली का समय है तो शंख पुष्पी की जड़ यदि आप उसको चांदी की डब्बी में स्थापित करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं तो आपका ये जो शुक्र है आपकी भौतिक सुखों के अंदर आपको वृद्धि देने में सहायता कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा, आप गुलहर की जड़, ये हमने पिछले बार भी विषय लिया था, गुलहर की जड़ भी आपको शुक्र संबंधित भौतिक संबंधों से आपको इसको निवारण दे सकती है। तो यानी कि आप गुलहर की जड़ और शंख पुष्प की जड़ आप इसको धारण करते हैं, इसको अपने लॉकर में रखते हैं तो ये आपके लिए एक महा उपाय है। बाकी आप कर्ज उतारने के लिए करना चाहते हैं, शुक्र हमारा एक कहीं ना कहीं लग्जरी जीवन से है। कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर आप वेस्ट जोन के अंदर, नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर आप एक जो भी आपका हो, आपको फल नहीं मिल रहा हो या आप कोई आदमी रूठा हो, पति पत्नी रूठे तो उसकी फोटो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए तो कहीं ना कहीं वो हमारे को गेंस करने की भी दिशा है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम उसकी दीवार पर लगा दीजिए। हाँ जी। अच्छा। तो यहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं। और जो हमारे पंचामृत बनाया जाता है, घी, शहद, दूध, दही, इसका मिश्रण बना के शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसका मंथन करिए तो आपका शुक्र देवता आपको फल देने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये आप ये नहीं है कि आज कर लिया तो हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी किसी की वृद्धि पाने के लिए तो प्रयास तो करने पड़ेंगे। ये तो है नहीं कि पहली क्लास पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली और आप सीधा 12th कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन का पेपर दे देंगे, नहीं। ईश्वरी कृपा कब होगी? ये आपकी श्रद्धा और भाव से करने से। तो ये आप करके चलते हैं और अपने को स्वस्थ रखेंगे। जितना आप स्वस्थ रखेंगे, व्यवस्थित चीज़ें रखेंगे, किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर जाएंगे, 5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं हर चीज़, हर व्यवस्था उसी रूप से करी होती है। आप जाके अपना रिलैक्स हो सके। तो वहाँ की थोड़ा सा आप सोचिए, अपने घर के अंदर किसी प्रकार का कूड़ा कचरा, छत बिल्कुल ना रखे तो शादीशुदा ज़िंदगी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और पत्नी को जितना सम्मान देंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं अपनी भाभी को उनके चरण स्पर्श करिए, उनको कुछ मीठा खिलाते हैं तो अच्छा है। और दूसरा, शुक्रवार वाले दिन आप सफ़ेद रसगुल्ले लीजिए, गरीबों में बांटना शुरू कर दीजिए। यदि कोई हैंडीकैप पर्सन मिल जाए तो उसको भी आप खिला सकते हैं। शनि को ठीक करने के लिए मैंने एक बताऊंगा, तो शनि को ठीक करने के लिए वहाँ पर जैसे मैंने बताया तो ये शुक्र को ठीक करने के लिए एक है। और किसी भी प्रकार से आप शिव भगवान को, काली माता को, विष्णु भगवान की आराधना नियमित रूप से करते हैं तो यहाँ पर भी आपके सुखों की वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। और कई बार क्या होता है, आजकल एक बड़ा चर्चा का विषय चला हुआ है, लड़का लड़की एक दूसरे रूठते हैं, ऑन ऑफ चलता रहता है, ये भी सुना होगा। तो आप कृष्ण भगवान की आराधना करिए, मक्खन चढ़ाइए, कपूर चढ़ाइए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप किसी को चाहते हैं, मन के अंदर करते हैं, रखते हैं, तो ये भी एक विधाता है, तो आपको सफलता दिलाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। बस दही का सेवन करना शुक्रवार वाले दिन, भाभी को सम्मान देना और सफ़ेद कपड़े पहनना। जितने सफ़ेद कपड़े, रेशमीदार कपड़े डालेंगे तो शुक्रवार वाले दिन तो यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अच्छा। और कुछ यंत्र जो विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं, जैसे सियार सिंगी हो गई, लक्ष्मी यंत्र हो गए, कुबेर यंत्र हो गए, और आजकल तो एक कुबेर पेंटिंग भी आती है। तो कहीं ना कहीं वो आदमी के डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से ही तैयार होती है, यानी कि उसके लकी नंबर के आधार पर तैयार होती है। कुबेर पेंटिंग, कुबेर पेंटिंग, कुबेर भगवान का फोटो। कुबेर भगवान एक अलग चीज़ है, कुबेर पेंटिंग बनाई जाती है, वो मैं इसमें डाल दूंगा किस प्रकार की होती है, वो आपको एक प्रमाण मिल जाएगा। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके जो लकी नंबर हैं या आपका लकी कलर है उसके आधार पर बनाई जाती है। ये नहीं है कि कोई चीज़ है उसको उठा के दिया जाए। अच्छा, मतलब फोटो नहीं है, कुछ और चीज़ें हैं, फोटो के रूप में ही है। अच्छा। उसका मैं प्रमाण आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं
अच्छा अच्छा। बिल्कुल उसका प्रमाण दूंगा। अच्छा, आपने बहुत से लोगों की उसमें कहा कि उनका सम्मान कीजिए, भाभी का चरण स्पर्श कीजिए। जी, शुक्र में पत्नी का सम्मान कीजिए या मैं उसी पे आ रहा था। अच्छा, अभी करेंगे करेंगे। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब तक अपनी पत्नी को, शादीशुदा आदमी है, वो अपनी पत्नी को सम्मान दे दे। शुक्रवार वाले दिन कोई गिफ्ट लेके आए, मिठाई विठाई खिलाए, सफ़ेद खिलाए, गोलगप्पे खिलाए, अच्छा, गुलाब का इत्र भेंट करें। वो इत्र आपने यूज़ नहीं करना, मतलब खुद ना करें। 2 लेकर आए। अच्छा अच्छा। अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक दीजिए और फिर उसके बाद उसको आप एक अपने लिए लीजिए। पहले तो भगवान के चरणों में रखिए, लक्ष्मी माँ के चरणों में रखिए, विष्णु भगवान के चरणों में रखिए। फिर उसको आप यूज़ करेंगे तो रात को सोते समय ये शुक्र पर्वत पे लगाना है। ये सबसे बड़ी बात है कि यदि आप कोई पाठ पूजा करते हैं, कोई उपाय देते हैं, जब तक फलित नहीं होगा, जब तक आप अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देंगे। ये सब रिश्तों से जुड़ा है, सब रिश्तों से जुड़ा है। और कि आप अच्छे इंसान बन जाएं, इसलिए तो सारे नवग्रह आपको। मैंने पहले कहा ना कि आप अपनी पत्नी को सम्मान दे रहे हैं और साथ में बाहर वाली को सम्मान देना, तो उसके बीच में बैलेंस तो कहीं ना कहीं तो रहेगा। तो सबसे पहले यदि आप अनैतिक संबंधों से दूर रहे, पत्नी को सम्मान दीजिए। सफ़ेद रसगुल्ले और जहाँ तक गोलगप्पे खाने का सवाल है, यहाँ तक भी एक चलन चला हुआ है, तो फ्राइडे वाले दिन आप लेकर आइए, अपनी पत्नी को खिलाइए। ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए, ये जो सारे प्रयास हैं, तो ये भी आपके लिए सारथी बन सकते हैं। यानी आप लोगों से बात करने के बाद, सुनने के बाद अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये नवग्रह तो सब अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान बन जाएं। देखिए हमारे अच्छे इंसान आप बने तो फिर सब तो आपके फेवर में ही। मैंने कहा ना, ये सब जो एक भौतिक सुखों के अंदर ज़्यादा खोना भी कहीं ना कहीं भौतिक सुखों को खराब करने का प्रमाण आपके सामने मैंने दी। खुद अपने ही हाथों से लोग बिगाड़ लेते हैं। कुल्हाड़ी मारने वाला व्यक्ति के हाथ में है, वो चाहे तो संवार सकता है या बिगाड़ सकता है। जैसे मैंने एक विषय लिया, कुबेर पेंटिंग, ये आप अपने किस दिशा में लगाएंगे, किस दिन लगाएंगे, ये सब आपको जानकारी मिलेगी। इसके प्रमाण बड़े जबरदस्त हैं। कोई सियार सिंगी सिद्ध करना चाहता है, कोई हत्था जोड़ी सिद्ध करना चाहता है, कोई और कई चीज़ें हैं, नारियल, एकाक्षी नारियल है, उसको सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये तो आपने बताया ना, ये 2000 का नोट है कुछ, क्या है ये भी धन आगमन के लिए। अच्छा, इसमें पर्स है, ये पर्स है। तो इस पर्स के अंदर आपने 9 नोट रखने हैं। आप 500 का, 200 का, 100 का, 20 का, 10 का, जो आपके पास हो, लेकिन वो नोट बिल्कुल करारे और नए होने चाहिए। बिल्कुल एकदम नए करारे नोट आप रखेंगे और साथ में अपनी एक फ़ोटो रखिए, इसके अंदर आप डालिए और डालने के बाद इसके अंदर एक छोटी सी प्रेयर है। अच्छा, और पहले तो भगवान के चरणों में रखिए और फिर उसके बाद कहिए, तू ही मेरी चाहता है, तू ही मेरी तमन्ना है, तू ही मेरी अरमान है। और सबसे बड़े इस प्रकार से आप करते हैं तो फिर उसके बाद इसको फोल्ड करके आप अपने ऊपर वाली पॉकेट में रखते हैं। तू ही मेरी चाहत है, तू ही मेरी तमन्ना है, तू ही मेरी चाहत है, तू ही मेरी जरूरत है। तो यानी हाँ, किसी और को शायद कम होगी, लेकिन तेरी बहुत ये अपने लिए करना है। अच्छा। और मैं पिछले 3-4 साल से बताइए, ये नोट खर्च भी करना है कि रखना नहीं? मैं उसी को कर, नोट को कभी खर्च नहीं करना। आपने डेली नोट निकालने हैं, इसमें दोबारा ये आपने इसमें डालने हैं, एक फ़ोटो अपनी रखिए और रखेंगे तो सिर्फ जब भी रहेंगे तो पहले भगवान का नाम लेते हुए कहे, तू ही मेरी चाहता है, तू ही मेरी तमन्ना है, तू ही मेरे अरमान है। इस प्रकार से एक इन्फॉर्मेशन डालनी है। मतलब ये रोज देख करके आकर्षित करना है। अच्छा। यदि आप इसको करेंगे तो फिर इसको ऊपर की पॉकेट में रख सकते हैं, लेडीज लोग अपने पर्स में भी रख सकते हैं, पिछली पॉकेट में मत रखिएगा। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बार आप विस्तार से कभी पर्स पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं मेरे पास भी कि कैसा पर्स रखना चाहिए, किस प्रकार का रखें, तो उस पर एक बार हम लोग आगे विस्तार से कभी बात करेंगे। तो आज तो आपने शुक्र जी बताइए। एक चीज़ और बता दूँ, अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आपके पास कोई जरकन पड़ा हो, कोई ऐसा हो जो शुक्र से संबंधित करता हो, आप वो भी रख सकते हैं। अच्छा, मतलब ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, पूरब और दक्षिण के कोने में, पूरब और दक्षिण कोने में वह भी रख सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं धन लक्ष्मी और साथ में कृपा आप पे बनी। क्या पड़ा हो? जरकन के क्रिस्टल्स आते हैं। हाँ, क्रिस्टल्स रख सकते हैं, अमेरिकन डायमंड जिसको लोग कहते हैं। अमेरिकन डायमंड बोलते हैं। आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं, छोटा भी हो, कोई छोटा हो, जो आपके पास है उसको रखिए। लेकिन जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे
ये इसको रिचार्ज करना है और रिचार्ज करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। जी जी जी। तो बहुत आज अद्भुत आपने जानकारी दी, स्मरण दिलाया लोगों को कि किस प्रकार से। देखिए बहुत अच्छी बात है कि साथ में ये सिर्फ इसको उपाय ही नहीं है, प्रयास है ग्रहों सर। को नहीं, प्रयास तो है ही, वो तो फलित होगा ही। हम जो कहना चाह रहे हैं कि एक संदेश इसमें छिपा है, जैसे आपकी बातों से भी जो हम देख रहे थे कि व्यक्ति अच्छा आदमी बन जाए, ये सारे ग्रह आपके फेवर में आ जाएंगे, आपका जीवन पूरी तरह से सुखमय बन जाएगा। हम नहीं बनते ऐसा, इसलिए तो ये सब परेशानियां खड़ी होती हैं। जी बिल्कुल। तो आप शुक्र को इस तरह से अब ठीक कीजिए, बहुत ही आनंद आएगा और जीवन सुखमय बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम, जय गुरु जी।